हम जानते हैं कि अगर हम ज़रब दें 2 को 3 से, ये बराबर होता है मस्बत 6 के, मस्बत 6 के। और जब हम इस वीडियो में मनफी आदाद के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मस्बत 2 ज़रब मस्बत 2 बराबर है एक मस्बत अदद के। तो मस्बत अदद को ज़रब दें मस्बत अदद से तो बराबर होगा, हासिल ज़रब जो है वो मस्बत अदद में होगी। लेकिन अगर मैं मनफी अदद को ज़रब दूं मस्बत अदद से, यानी मैं मनफी 2 को ज़रब दूं मस्बत 3 से, तो ये कितने के बराबर होगा? इसको आप जो है इस तरह हम देख सकते हैं कि हम मनफी 2 को 3 दफ़ा जमा कर रहे हैं। मनफी 2 जमा मनफी 2 जमा मनफी 2, मनफी 6 नहीं, मनफी 2, जो कि बराबर होगा मनफी 2 जमा मनफी 2, ये मनफी 4 हो गए, उसमें और मनफी 2 जमा करेंगे तो ये मनफी 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए मनफी 6। दूसरा तरीका इसके बारे में सोचने का और करने का ये है कि मैं अगर एक मनफी और मस्बत अदद को ज़रब दे रहा हूँ तो मनफी 2 को अगर 3 से ज़रब दें तो 6 होता है, लेकिन चूंकि एक अदद मनफी है तो हासिल ज़रब जो है वो मनफी हासिल होगा। तो अगर मैं मनफी अदद को ज़रब दूँ मस्बत अदद से तो ये बराबर होगा एक मनफी अदद के। ठीक, अगर मैं ज़रब दूँ 3 को मनफी 2 से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कोई भी, क्योंकि 2 को 3 से ज़रब दें या 3 को 2 से ज़रब दें तो भी 6 ही हासिल होगा। और यहाँ पर जो है 3 ज़रब 2 जो है वो 6 ही होगा, ये बराबर होगा मनफी 6 के, क्योंकि 3 ज़रब 2 6 होता है और दोनों आदाद में से एक अदद मनफी है, इसलिए हमारे हासिल ज़रब जो है वो मनफी होगा। ठीक, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं कि मस्बत अदद ज़रब मनफी अदद बराबर होगा मनफी अदद के। तो इसका जो है तरतीब जो है मस्बत और मनफी की कुछ भी हो, हासिल ज़रब जो है वो मनफी ही आएगा अगर एक अदद मनफी हो और एक अदद मस्बत हो। ठीक, एक मनफी और एक मस्बत अदद को अगर आपस में ज़रब दें तो हमें मनफी हासिल ज़रब ही हासिल होगा। और तीसरी सूरत जो है वो ये है कि अगर दोनों आदाद जो हैं वो मनफी हों तो क्या होगा? अगर मनफी 2 को ज़रब दें हम मनफी 3 से, और हो सकता है ये आपको ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और हिसाब में ये किस तरह ये फिट हो जाते हैं आपस में। तो मनफी 2 ज़रब 3 6 होता है। जब एक मनफी अदद को मनफी अदद से ज़रब दें तो मनफी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास एक मस्बत 6 आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर मस्बत लिख देता हूँ जमा की निशानी, ताकि ये वाज़े हो जाए। तो हमें एक और कानून मिल गया है कि अगर मनफी अदद को मनफी अदद से ज़रब दें, ठीक, तो मनफी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमें एक मस्बत अदद हासिल होगा। ठीक, अब जो है इन उसूलों के साथ हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ सवालात को हल करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को रोक कर इन सवालात को हल करने की कोशिश करें खुद। तो मनफी 1 को अगर मनफी 1 से ज़रब दें तो ये कितने के बराबर होगा? 1 ज़रब 1 1 के बराबर होता है। मनफी को मनफी से ज़रब दें तो ये ख़त्म हो जाएगा और मस्बत हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक मस्बत 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं जमा की निशानी डाल देता हूँ ताकि ये वाज़े हो जाए कि ये मस्बत अदद है। अगर मैं मनफी 1 को ज़रब दूँ 0 से तो ये कितने के बराबर होगा? तो इन तमाम में ये कोई भी उसूल नहीं है, लेकिन 0 जो है जब किसी भी अदद को हम 0 से ज़रब देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो मनफी 1 को जब 0 से ज़रब देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 ज़रब मनफी 1 या मनफी 783 ये बराबर होगा 0 के। ठीक, तो आप देखें कि अगर हम लें 12, इसको ज़रब दें मनफी 4 से, तो हम जानते हैं कि 12 चौक 48 होता है, लेकिन चूंकि एक अदद जो है मनफी है इसलिए हासिल ज़रब जो है वो मनफी हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों में से एक अदद मनफी है तो हासिल ज़रब जो है वो भी मनफी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप जो है इस तरह देख सकते हैं कि हम मनफी 4 को 12 दफ़ा जमा कर रहे हैं तो ये मनफी 48 हो जाएगा। अगर हम 7 को ज़रब दें 3 से तो ये कितने के बराबर होगा?
यहाँ पर कोई मनफी अदद नहीं है, ये 7 × 21 होगा, मस्बत 7 ज़रब मस्बत 3। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में जो वीडियो के किया था तो 7 × 21 हो जाएगा। अगर हम ज़रब दें -5 को -10 से तो मनफी ज़रब मनफी ये ख़त्म हो जाएगा, ये मस्बत हो जाएगा, और 5 को जब 10 से ज़रब देंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, मनफी मनफी के साथ ख़त्म हो गया और हमारा हासिल ज़रब जो है वो मस्बत होगा इस सूरत हाल में।